हेलो फ्रेंड्स, हम जो है एमपीजीके की ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसमें हम महावीर की ऑब्जेक्टिव बुक जो है आपकी एमपीजीके की, इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। सुपर फास्ट सीरीज़ ये रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए। मध्य प्रदेश पुरानी किस भू संहिता का भू क्षेत्र है? तो ये आपके गोंडवाना का है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और उसके नीचे जो है आपका वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं? तो वो आपके होशंगाबाद, रायसेन और सागर के निकट इन सभी जगह से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स? होशंगाबाद का जो आपका आदमगढ़ पहाड़ी है, रायसेन में जो आपकी भीमबेटका है, सागर के निकट सभी जगह पर क्या मिलते हैं? जो आपके शैल चित्रों के आदि मानव के प्रमाण मिलते हैं। कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है? कायथा। कायथा नामक स्थान काली सिंध नदी उज्जैन से पूर्व में 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध है, क्योंकि यहाँ कुछ तांबे की चूड़ियां व कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसका उत्खनन वाकाड़क के नेतृत्व में हुआ है। निम्न में से कौन से स्थल पूर्ण पाषाण युगीन से संबंध नहीं है? ये है आपके शिवपुरी और ग्वालियर, ये पूर्ण पाषाण युगीन नहीं है। जबकि आपके सीधी, शहडोल, खंडवा, खरगोन और मंदसौर, शाजापुर ये आपके पूर्ण पाषाण युगीन स्थल हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लो। सीधी, शहडोल, खंडवा, खरगोन, मंदसौर और शाजापुर। किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है ये आपके नदी नर्मदा को रेवा के नाम से इसमें मिलता है। और पुरुकुश से विवाह होने के पश्चात ही रेवा का नाम नर्मदा किया गया था, ठीक है। जो रेवा है उनका रेवा है उसका नाम शादी के बाद में नर्मदा हो गया था। निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल्य ने की थी। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था? वो था आपका राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्होंने कलम व तलवार दोनों में महारत प्राप्त की थी तथा विद्यालय आदि की स्थापना भी की, ठीक है। राजा भोज के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये जो है लेखक और निर्माता योद्धा आप सबको पता होगा। इनकी बस आप ये बुक्स हैं, ये याद कर लो। सम्रांगण सूत्र तथा सरस्वती कंठाभरण, ये राजा भोज की आपकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनकी और भी बुक्स हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्रांगण सूत्र और सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण आपको याद होगा, सम्रांगण सूत्र और याद करो। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? ये था आपका छत्रसाल, ठीक है। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन थे? ये थे आपके छत्रसाल, जो बुंदेल वंश के शासक थे। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? ये आपके पाली ग्रंथ में है, ठीक है। पाली ग्रंथ में ये उल्लेख है कि बौद्ध काल में जो आपकी अवंती है उसकी राजधानी कौन थी? उज्जैनी थी। मांधाता नगर की स्थापना संस्थापक कौन है? मुचकुंद। मुचकुंद ने नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी की स्थापना की थी। पनगुड़रिया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख। जो पनगुड़रिया है आपका सीहोर जिले में है, यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अच्छे से याद रखिएगा, सीहोर, पनगुड़रिया, यहाँ से अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। महाभारत युद्ध में वे जनपद जो पांडवों के साथ थे, वे कौन से हैं फ्रेंड्स आपके? जो महाभारत युद्ध में जो पांडवों के साथ थे वो आपके दर्शान, वत्स और काशी, ये सभी थे, ठीक है। पांडवों के साथ में कौन कौन थे? दर्शान, काशी, वत्स, मत्स्य, ये सभी जनपद पांडवों के साथ थे। महाभारत युद्ध में वे कौन से जनपद हैं जो कौरवों की ओर से लड़े थे? वो है अवंती है, निषद है, अंधन है। ये सारे जनपद जो है ये कौरवों की ओर से लड़े थे। कौन कौन है फ्रेंड्स? अवंती, अंधन, निषद, ये सभी कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध में वे कौन से जनपद हैं जो कौरवों की ओर से लड़े थे? अवंती, निषद और अंधन थे फ्रेंड्स आपके ये, ठीक है। कौरवों के और पांडवों के आपने देखे थे अभी, अब ये कौरवों के हैं। इसमें है आपके महिष्मती है, अवंती है, भोज है, गंधक है, विदर्भ है और निषद है। एक बार फिर से करते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपका महिष्मती है, अवंती है। महिष्मती और अवंती आपको पता है कैपिटल और राज्य थे। और आपका भोज है, गंधक है, विदर्भ है और निषद है। अगर इसको हम MBA कर लें, ठीक है, और NGV या फिर NVG या फिर GNV, JNU होता है, उससे आप थोड़ा सा हिंट ले लो अभी, ठीक है। कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में कौन कौन लड़ा था फ्रेंड्स? MBA मतलब महिष्मती, अवंती, और B से कौन है आपका? भोज है, और आपका GNV है, GNV, ठीक है। आपका गंधक है, विदर्भ है और निषद है, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक है। एक बार पांडवों वाला और रिवाइज कर लो। पांडवों की ओर से कौन लड़ा था? काशी, कुषाण, काशी, धर्षाण, वत्स और मत्स्य। काशी, धर्षाण, वत्स और मत्स्य, ठीक है। ये याद रखिएगा अगर आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? तो ये शुंग वंश में आया था। हेलियोडोरस जो है ये शुंग शासक भाद्रभद्र के शासनकाल में आया था। वह एंटियाल किट्स का राजदूत था। हेलियोडोरस जो है ये आपका एंटियाल किट्स का राजदूत था और ये शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में आया था। इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। हेलियोडोरस जो है ये आपका शुंग शासक भागभद्र का
के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? शुंग शासक भागभद्र के शासन में। इसको भागवत भी कहा जाता है और भागभद्र भी कहा जाता है। एनटीआर किड्स का ये राजदूत था और इसने गरुड़ स्तंभ की विदिशा में स्थापना की थी। कहाँ पर स्थापना की थी? विदिशा में। किसकी? गरुड़ स्तंभ की। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एनटीआर किड्स का राजदूत था। ठीक है, कौन? हेलियोडोरस। सातवाहनों के शासक के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? तांबे के सिक्के। सातवाहनों के संपूर्ण इतिहास जो है वो तांबे के सिक्कों से पता चलता है। किससे पता चलता है फ्रेंड्स? सातवाहनों का तांबे के सिक्कों से। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये है भूमक। भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो वो है भूमक। भूमक के सिक्के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? नागवंश की। पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। क्या बताया गया है फ्रेंड्स? पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी फ्रेंड्स? मगराज वंश की। और पुराणों में पद्मावती नागवंश की राजधानी को बताया गया है। पद्मावती किसकी राजधानी? नागवंश की। पद्मावती नागवंश की राजधानी याद कर लेना है फ्रेंड्स, आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। और बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। बांधवगढ़ मगराज वंश। बांधवगढ़ मगराज वंश, पद्मावती नागवंश। बांधवगढ़ मगराज वंश, पद्मावती नागवंश। बांधवगढ़ मगराज वंश, पद्मावती नागवंश। फ्रेंड्स वीडियो में ही चीज़ों को याद कर लेना है। 1 से 2 बार वीडियो देख लो, ज़्यादा है 3 बार 4 बार देख लो, लेकिन ये नहीं है कि याद नहीं हुआ है तो वीडियो मत देखो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने स्थापित किया था? ये राजा नल ने किया था। नलपुर नगर बसाया था। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार, मतलब लोगों की कही हुई बातों के अनुसार जो राजा नल है इन्होंने नलपुर बसाया था। और नलपुर जो है ये शिवपुरी का पुराना नाम है। निम्नलिखित में से कहाँ से मिनांडर के सिक्के मिले हैं? ये बालाघाट से मिले हैं। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? ये बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से। हिंद यूनानी शासक कौन था आपका? मिनांडर। उसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये आपके बालाघाट से मिले हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये विदिशा से प्राप्त हुए हैं। जो आपके गुप्त शासक हैं रामगुप्त, इनके शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये विदिशा से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स हमें? विदिशा से। क्या प्राप्त हुआ है विदिशा से? रामगुप्त के जो है शासनकाल के, यानी कि गुप्त शासकों के वो साक्ष्य प्राप्त हुए विदिशा से। निम्नलिखित में से कहाँ से मिनांडर के सिक्के मिले हैं? तो बालाघाट से। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक जो रामगुप्त थे उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो विदिशा से प्राप्त हुए हैं। और गिव मी अ मिनट फ्रेंड्स। फिर हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मालवा से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अभिलेख, और जो है इन्हीं के काल को मेनली, वैसे तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे काम हुए थे। किसमें? गुप्त काल में। तो स्पेशली इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस अभिलेख से सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? मंदसौर दशपुर अभिलेख से। कुमारगुप्त के शासन काल के अभिलेखों में से मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। किस अभिलेख में राजा को दशरथकालीन सूर्य की भांति बताया है? तो तैमूर अभिलेख, तुमैन अभिलेख, अशोकनगर में मिलता है ये अभिलेख। इसमें जो है तुमैन अभिलेख में राजा को क्या कहा गया है? सूर्य की भांति बताया गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है। रामगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, गुना से मिलता है तुमैन अभिलेख। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख से में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? सुपिया रीवा। मध्य प्रदेश का जो सुपिया अभिलेख है जो आपका कहाँ मिलता है? रीवा में मिलता है। वहाँ पर जो है गुप्त वंश को कौन सा वंश कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश से प्राप्त सुपिया अभिलेख स्कंदगुप्त कालीन है। मैं गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा है गया है। सुपिया अभिलेख कब के किसके टाइम का है? तो ये स्कंदगुप्त के समय का है। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये मंगाई लेख में मिलती है। भोज की धारा नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया, जिसकी जानकारी मंगाई लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, जो राजा भोज है उसकी धारा नगरी पर किसने आक्रमण किया था? चालुक्यों ने किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? मंगाई लेख से पता चलती है। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? कलचुरी की थी। कलचुरी की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। जबलपुर को कलचुरी कहा जाता था पहले। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1305 में अलाउद्दीन द्वारा मालवा में प्रथम बार आक्रमण किया गया। ठीक है, मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1305 में अलाउद्दीन द्वारा मालवा में प्रथम बार आक्रमण किया गया था। कब? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? सबको पता है, गोंडवाना की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये झांसी की रानी की तरह बहुत ही महान थी। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित घोषित किया गया था? पवार क्षेत्र की। 16 अक्टूबर 2014 को धार में है ये पवार वंश की ऐतिहासिक क्षत्रियां, और इन्हें पुरातात्विक महत्व के लिए राज्य संरक्षित इमारत घोषित किया गया था। डॉक्टर HD सांकल्या ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? महेश्वर नवदा टोली से। ठीक है, ये जो डॉक्टर HD सांकल्या हैं इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ से की थी? महेश्वर और नवदा टोली से। ये मध्य प्रदेश के स्थान है सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ से खोजी गई।
महेश्वर और नवदा टोली। नवदा टोली आपका कहाँ पड़ता है? नवदा टोली आपके खरगोन में पड़ता है। होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई थी? होलकर राज्य की स्थापना जो है आपकी 1730 में की गई थी। अक्टूबर 1730 में मल्हार राव होलकर मालवा के शासक बने और होलकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1813 में जो मल्हार राव होलकर है ये कहाँ के शासक बने? ये मालवा के शासक बने और इन्होंने किसकी स्थापना की? होलकर वंश की स्थापना की। किसने? मल्हार राव होलकर ने कहाँ पे स्थापना की? मालवा में स्थापना की। किसकी स्थापना की? होलकर वंश की। कब की? अक्टूबर 1703 में। हमारे इसमें 4-5 क्वेश्चन कवर होते हैं। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर कब की? 1730 में की। कहाँ की? मालवा में की। और जो है होलकर वंश, होलकर राज्य की स्थापना को होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया था? 1818 में होलकर राज्य की स्थापना राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? महेश्वर से इंदौर किया गया था। महेश्वर आपका कहाँ है? ये खरगोन में पड़ता है। फिर इंदौर हो गई थी होलकर वंश की राजधानी। भारत में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो देवी अहिल्या ने बनाया था इंदौर को उज्जैन महेश्वर की जगह अपनी राजधानी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमस रॉ। टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया था, वहां जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आया था। होशंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? मांडू में। होशंग शाह ने 14वीं सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, जो होशंग शाह था इसने कब? 14वीं सदी में मांडू के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था इसी खुशी में। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण में से मिलता है। एरण आपका सागर में मिलता है। एरण आपका सागर में है जहाँ से जो है भानुगुप्त की पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं, का विवरण मिलता है। मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के थे। मानसिंह तोमर जो है ग्वालियर के प्रतापी राजा में से एक थे जिन्होंने मृगनयनी महल बनवाया था। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ग्वालियर के प्रतापी राजा थे, इन्होंने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक आपके नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और इस वंश के प्रतापी शासक यशोवर्मन, धंग और गंडदेव थे। ठीक है, जो चंदेल वंश है इसके शासक कौन थे? नन्नुक थे और इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? यशोवर्मन थे, धंग थे, गंड थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो आपका परमार है। परमार राजवंश जो है आपका कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ जो है ये परमार वंश का चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है जो कि आपके कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये मतलब बहुत रेयरली पढ़ने को मिलता है और ये आ चुका है एग्जाम में। आप ये मत देखो कि एमपी के क्वेश्चन छोटे एग्जाम में आए कि बड़े एग्जाम में आए, एमपी के क्वेश्चन कहीं पर भी कोई भी रिपीट हो सकता है। हिंगलाजगढ़ जो है मैं खुद एमपीपीएससी का एग्जाम 2013 से दे रही हूँ, हर बार क्वालिफाई भी कर रही हूँ और जो है अगर मुझे ये पता है अगर एमपीपीएससी वालों से भी ये पूछोगे ना तो उनको भी नहीं पता होगा जो प्री और मेंस और इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गया। इतना डीप में पूछा है ये कांस्टेबल के एग्जाम में। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपके मंदसौर में है। परमार वंश का चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, परमार वंश से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके वंश के राजा भोज थे परमार वंश के। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था क्योंकि जो पूरा इस्लाम नगर है यही दोस्त मोहम्मद खान ने स्थापित किया था, तो रानी महल और चमन महल वही बनवाएंगे। इस्लाम नगर में स्थित रानी महल और चमन महल अपने स्थापत्य और सौंदर्य हेतु प्रसिद्ध है जिसे दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। विजय के यशोवर्मन स्तंभ में स्थित है। यशोवर्मन स्तंभ में क्या स्थित है? तो वो आपका है सोनधानी मंदसौर। मंदसौर की जो मध्य प्रदेश की मंदसौर में सोनधानी में विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, मंदसौर में जो सोनधानी जगह है वहां पर आपका विजय स्तंभ स्थित है। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? औरंगजेब। मध्य प्रदेश में जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठाओं ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश में अधिकार किया। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? ये कनिंगम ने की थी, 1873 में की थी। भरूच स्तूप की खोज 1873 में कनिंगम ने की थी। अंतिम होलकर का नाम है यशवंत राव होलकर। अंतिम जो होलकर शासक रहे हैं वो थे आपके यशवंत राव होलकर। 1926 से 1948 तक आपकी स्वतंत्रता के समय तक ये रहे हैं। बुंदेलवंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका फूलबाग कहा जाता है। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? फूलबाग कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड वंश का ये फ्रेंड्स में क्यों रिपीट करिए, इतना ईजी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से डैश का शासन था, किसका था? गोंडों का था। पूर्वी भाग में बघेलखंड या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गोंडों का शासन रहा है। वर्तमान में गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। परमार के परिवार को डैश द्वारा स्थापित किया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। जो परमार वंश के राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र तथा प्रतापी राजा कौन थे? भोज थे। जो परमार वंश थे ये बुरी तरह हार चुके थे लेकिन राष्ट्रकूटों ने इन्हें पुनः प्रतिस्थापित किया था। मतलब राष्ट्रकूटों की मदद से परमार वंश जो है पुनः प्रतिस्थापित किया गया था और इसके जो वंश के संस्थापक है परमार वंश के वो थे आपके उपेंद्र और प्रतापी राजा भोज थे। भोपाल के नवाब कौन थे? ये आपके फैज़ मोहम्मद खान थे। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। भोपाल के नवाब कौन थे? फैज़ मोहम्मद खान थे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो वो गांगेयदेव नहीं थे, जबकि उपेंद्र मुंज भी काफ़ी प्रतापी शासक थे लेकिन भोज जो है उनका नाम ज़्यादा फेमस है। और आपका जो उदयादित्य है, ठीक है, उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये आपके परमार वंश के शासक थे और ये तीनों का ही नाम काफ़ी फेमस है। और जो है
गांगेय जो है ये आपके कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, गांगेय कहाँ के थे? कलचुरी वंश के शासक थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो है जजाग भुक्ति के चंदेल थे। धंगदेव जजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। इसने 950 से 1000 यानी कि 999 तक शासन किया था। किसने? धंगदेव ने। और इन्हीं के समय पर आपका जो खजुराहो के मंदिर हैं वो बने थे, और खजुराहो के मंदिर बनने में पूरे 100 साल लगे थे। 950 से 1050 के बीच बने थे। निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? 13वीं सदी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था 13वीं सदी में। जो है आपका उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया था। निम्नलिखित में से कहाँ से मेनांडर के सिक्के मिले हैं? तो बालाघाट से। हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक जो रामगुप्त थे उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो विदिशा से प्राप्त हुए हैं। और गिव मी अ मिनट फ्रेंड्स। फिर हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मालवा से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अभिलेख, और जो है इन्हीं के काल को मेनली, वैसे तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे काम हुए थे। किसमें? गुप्त काल में। तो स्पेशली इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस अभिलेख से सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? मंदसौर दशपुर अभिलेख से। कुमार गुप्त के शासन काल के अभिलेखों में से मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। किस अभिलेख में राजा को दशरथकालीन सूर्य की भांति बताया है? तो तैमूर अभिलेख, सॉरी तुमैन अभिलेख, अशोकनगर में मिलता है ये अभिलेख। इसमें जो है तुमैन अभिलेख में राजा को क्या कहा गया है? सूर्य की भांति बताया गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है। रामगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, गुना से मिलता है तुमैन अभिलेख। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख से में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? सुपिया रीवा। मध्य प्रदेश का जो सुपिया अभिलेख है जो आपका कहाँ मिलता है? रीवा में मिलता है। वहाँ पर जो है गुप्त वंश को कौन सा वंश कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश से प्राप्त सुपिया अभिलेख स्कंदगुप्त कालीन है। मैं गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा है गया है। सुपिया अभिलेख कब के टाइम, किसके टाइम का है? तो ये स्कंदगुप्त के समय का है। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये मंगाई लेख में मिलती है। भोज की धारा नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया, जिसकी जानकारी मंगाई लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, जो राजा भोज है उसकी धारा नगरी पर किसने आक्रमण किया था? चालुक्यों ने किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? मंगाई लेख से पता चलती है। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? कलचुरी की थी। कलचुरी की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। जबलपुर को कलचुरी कहा जाता था पहले। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1305 में अलाउद्दीन द्वारा मालवा में प्रथम बार आक्रमण किया गया। ठीक है, मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1305 में अलाउद्दीन द्वारा मालवा में प्रथम बार आक्रमण किया गया था। कब? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? सबको पता है, गोंडवाना की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये झांसी की रानी की तरह बहुत ही महान थी। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित घोषित किया गया था? पवार क्षेत्र की। 16 अक्टूबर 2014 को धार में है ये पवार वंश की ऐतिहासिक क्षत्रियां, और इन्हें पुरातात्विक महत्व के लिए राज्य संरक्षित इमारत घोषित किया गया था। डॉक्टर एच.डी. सांकल्या ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? महेश्वर नवदा टोली से। ठीक है, ये जो डॉक्टर एच.डी. सांकल्या हैं इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ से की थी? महेश्वर और नवदा टोली से। ये मध्य प्रदेश के स्थान है सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ से खोजी गई, महेश्वर और नवदा टोली। नवदा टोली आपका कहाँ पड़ता है? नवदा टोली आपके खरगोन में पड़ता है। होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई थी? होलकर राज्य की स्थापना जो है आपकी 1730 में की गई थी। अक्टूबर 1730 में मल्हार राव होलकर मालवा के शासक बने और होलकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1813 में जो मल्हार राव होलकर है ये कहाँ के शासक बने? ये मालवा के शासक बने, और इन्होंने किसकी स्थापना की? होलकर वंश की स्थापना की। किसने? मल्हार राव होलकर ने। कहाँ पे स्थापना की? मालवा में स्थापना की। किसकी स्थापना की? होलकर वंश की। कब की? अक्टूबर 1703 में। हमारे इसमें 4-5 क्वेश्चन कवर होते हैं। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर कब की? 1730 में की। कहाँ की? मालवा में की। और जो है होलकर वंश, होलकर राज्य की स्थापना को, होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया था? 1818 में। होलकर राज्य की स्थापना राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? महेश्वर से इंदौर किया गया था। महेश्वर आपका कहाँ है? ये खरगोन में पड़ता है। फिर इंदौर हो गई थी होलकर वंश की राजधानी। भारत में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो देवी अहिल्या ने बनाया था इंदौर को उज्जैन महेश्वर की जगह अपनी राजधानी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमस रॉ। टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया था, वहां जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आया था। होशंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? मांडू में। होशंग शाह ने 14वीं सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, जो होशंग शाह था इसने कब? 14वीं सदी में मांडू के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था इसी खुशी में। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण में से मिलता है। एरण आपका सागर में मिलता है। एरण आपका सागर में है, जहाँ से जो है भानुगुप्त की पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं, का विवरण मिलता है।
मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के थे। मानसिंह तोमर जो है ग्वालियर के प्रतापी राजा में से एक थे, जिन्होंने मृगनयनी महल बनवाया था। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ग्वालियर के प्रतापी राजा थे, इन्होंने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक आपके नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और इस वंश के प्रतापी शासक यशोवर्मन, धंग और गंडदेव थे। ठीक है, जो चंदेल वंश है इसके शासक कौन थे? नन्नुक थे। और इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? यशोवर्मन थे, धंग थे, गंड थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो आपका परमार है। परमार राजवंश जो है आपका कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ जो है ये परमार वंश का चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो कि आपके कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये मतलब बहुत रेयरली पढ़ने को मिलता है और ये आ चुका है एग्जाम में। आप ये मत देखो कि एमपी के क्वेश्चन छोटे एग्जाम में आए कि बड़े एग्जाम में आए, एमपी के क्वेश्चन कहीं पर भी कोई भी रिपीट हो सकता है। हिंगलाजगढ़ जो है, मैं खुद एमपीपीएससी का एग्जाम 2013 से दे रही हूँ, हर बार क्वालिफाई भी कर रही हूँ। और जो है अगर मुझे ये पता है, अगर एमपीपीएससी वालों से भी ये पूछोगे ना तो उनको भी नहीं पता होगा, जो प्री और मेंस और इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए। इतना डीप में पूछा है ये कांस्टेबल के एग्जाम में। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपके मंदसौर में है। परमार वंश का चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, परमार वंश से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके वंश के राजा भोज थे परमार वंश के। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था, क्योंकि जो पूरा इस्लाम नगर है यही दोस्त मोहम्मद खान ने स्थापित किया था, तो रानी महल और चमन महल वही बनवाएंगे। इस्लाम नगर में स्थित रानी महल और चमन महल अपने स्थापत्य और सौंदर्य हेतु प्रसिद्ध है, जिसे दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। विजय के यशोवर्मन स्तंभ में स्थित है। यशोवर्मन स्तंभ में क्या स्थित है? तो वो आपका है सोनधानी, मंदसौर। मंदसौर के जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोनधानी में विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, मंदसौर में जो सोनधानी जगह है वहां पर आपका विजय स्तंभ स्थित है। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? औरंगजेब। मध्य प्रदेश में जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठाओं ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश में अधिकार किया। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? ये कनिंगम ने की थी, 1873 में की थी। भरूच स्तूप की खोज 1873 में कनिंगम ने की थी। अंतिम होलकर का नाम है यशवंतराव होलकर। अंतिम जो होलकर शासक रहे हैं वो थे आपके यशवंतराव होलकर। 1926 से 1948 तक आपकी स्वतंत्रता के समय तक ये रहे हैं। बुंदेल वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका फूलबाग कहा जाता है। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? फूलबाग कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड वंश का ये फ्रेंड्स में क्यों रिपीट करिए, इतना ईजी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से डैश का शासन था, किसका था? गोंडों का था। पूर्वी भाग में बघेलखंड या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गोंडों का शासन रहा है। वर्तमान में गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। परमार के परिवार को डैश द्वारा स्थापित किया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। जो परमार वंश के राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र तथा प्रतापी राजा कौन थे? भोज थे। जो परमार वंश थे ये बुरी तरह हार चुके थे, लेकिन राष्ट्रकूटों ने इन्हें पुनः प्रतिस्थापित किया था। मतलब राष्ट्रकूटों की मदद से परमार वंश जो है पुनः प्रतिस्थापित किया गया था। और इसके जो वंश के संस्थापक है परमार वंश के वो थे आपके उपेंद्र और प्रतापी राजा भोज थे। भोपाल के नवाब कौन थे? ये आपके फैज़ मोहम्मद खान थे। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। भोपाल के नवाब कौन थे? फैज़ मोहम्मद खान थे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो वो गांगेयदेव नहीं थे, जबकि उपेंद्र मुंज भी काफ़ी प्रतापी शासक थे, लेकिन भोज जो है उनका नाम ज़्यादा फेमस है। और आपका जो उदयादित्य है, ठीक है, उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये आपके परमार वंश के शासक थे और ये तीनों का ही नाम काफ़ी फेमस है। और जो है गांगेयदेव जो है ये आपके कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, गांगेयदेव कहाँ के थे? कलचुरी वंश के शासक थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो है जजाग भुक्ति के चंदेल थे। धंगदेव जजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। इसने 950 से 1000 यानी कि 999 तक शासन किया था। किसने? धंगदेव ने। और इन्हीं के समय पर आपका जो खजुराहो के मंदिर हैं वो बने थे। और खजुराहो के मंदिर बनने में पूरे 100 साल लगे थे। 950 से 1050 के बीच बने थे। निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? 13वीं सदी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था 13वीं सदी में। जो है आपका उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया था। किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था? तो वो 13वीं सदी में किया था। उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया था। उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? वो एक अफगान थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आधुनिक रूप से स्थापित करने वाले जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में एक अफगान थे। नरेश मंधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था वो पुरुकुत्स थे। मंधाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। इनका पुत्र पुरुकुत्स अति पराक्रमी था जिसने गंधर्वों को पराजित किया। ठीक है, जो नरेश मंधाता थे
के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था वे कौन थे? वो पुरुकुत्स थे। ठीक है, पुरुकुत्स ने किसको हराया था? गंधर्वों को हराया था। मांधाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। किसके थे? इक्ष्वाकु वंश के थे और इनका पुत्र था पुरुकुत्स, अति पराक्रमी था जिसने गंधर्वों को पराजित किया था। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? अकबर। बाज बहादुर मांडू का स्वतंत्र शासक था और वह अकबर के समकालीन था। ठीक है, कौन? जो बाज बहादुर है वो कौन था? वो मांडू का स्वतंत्र शासक था और वो किसके समकालीन था? वो अकबर के समकालीन था। ठीक है, राजा महिष्मति ने नर्मदा के किनारे महिष्मति महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के शासक थे? वे हाय वंश के शासक थे। जो राजा महिष्मति थे ये हाय वंश के शासक थे। इन्होंने महेश्वर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, हाय वंश के राजा महेश्वर ने नर्मदा के किनारे महेश्वर वंश की स्थापना की थी। राजा महिष्मति जो हाय वंश के थे वे नर्मदा के किनारे महिष्मति की स्थापना की थी। महिष्मति वर्तमान में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जो खरगोन जिले में कीर्तिवीर अर्जुन इस वंश के प्रतापी राजा थे। प्राचीन ग्रंथानुसार किस राजा के साथ रीवा नर्मदा का विवाह हुआ था? पुरुकुत्स के साथ हुआ था। अब इससे पहले हमने देखा था कि पुरुकुत्स ने ही गंधर्वों को पराजित किया था। प्राचीन ग्रंथानुसार पुरुकुत्स के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात रीवा का नाम नर्मदा हो गया था। किस नरेश ने नर्मदा के तट पर मंधाता नगरी ओमकारेश्वर को बसाया था? ये राजा मुचुकुंद थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो मुचुकुंद थे इन्होंने नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे आपके मुचुकुंद। इन्होंने नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, तुंडीकर किस शहर का प्राचीन नाम है? तुंडीकर जो है ये दमोह का शहर का प्राचीन नाम है। इसका दमोह का तुंडीकर। किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था? तो वो 13वीं सदी में किया था। उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया था। उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंदू रियासत को 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? वो एक अफगान थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आधुनिक रूप से स्थापित करने वाले जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में एक अफगान थे। नरेश मंधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था वो पुरुकुत्स थे। मंधाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। इनका पुत्र पुरुकुत्स अति पराक्रमी था जिसने गंधर्वों को पराजित किया। ठीक है, जो नरेश मांधाता थे के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था वे कौन थे? वो पुरुकुत्स थे। ठीक है, पुरुकुत्स ने किसको हराया था? गंधर्वों को हराया था। मांधाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। किसके थे? इक्ष्वाकु वंश के थे और इनका पुत्र था पुरुकुत्स, अति पराक्रमी था जिसने गंधर्वों को पराजित किया था। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? अकबर। बाज बहादुर मांडू का स्वतंत्र शासक था और वह अकबर के समकालीन था। ठीक है, कौन? जो बाज बहादुर है वो कौन था? वो मांडू का स्वतंत्र शासक था और वो किसके समकालीन था? वो अकबर के समकालीन था। ठीक है, राजा महिष्मति ने नर्मदा के किनारे महिष्मति महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के शासक थे? वे हाय वंश के शासक थे। जो राजा महिष्मति थे ये हाय वंश के शासक थे। इन्होंने महेश्वर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, हाय वंश के राजा महेश्वर ने नर्मदा के किनारे महेश्वर वंश की स्थापना की थी। राजा महिष्मति जो हाय वंश के थे वे नर्मदा के किनारे महिष्मति की स्थापना की थी। महिष्मति वर्तमान में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जो खरगोन जिले में कीर्तिवीर अर्जुन इस वंश के प्रतापी राजा थे। प्राचीन ग्रंथानुसार किस राजा के साथ रीवा नर्मदा का विवाह हुआ था? पुरुकुत्स के साथ हुआ था। अब इससे पहले हमने देखा था कि पुरुकुत्स ने ही गंधर्वों को पराजित किया था। प्राचीन ग्रंथानुसार पुरुकुत्स के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात रीवा का नाम नर्मदा हो गया था। किस नरेश ने नर्मदा के तट पर मंधाता नगरी ओमकारेश्वर को बसाया था? ये राजा मुचुकुंद थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो मुचुकुंद थे इन्होंने नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे आपके मुचुकुंद। इन्होंने नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, तुंडीकर किस शहर का प्राचीन नाम है? तुंडीकर जो है ये दमोह का शहर का प्राचीन नाम है। इसका दमोह का तुंडीकर।